बाबर गुट साहब, ये जिस तरह से खबरें जब आई थी, पेट्रोल की कीमत जो मैंने शुरू में बताया कि जी बढ़ी 159 तक चली गई थी, और फिर हुकूमत ने जिस तरह से उसको कंट्रोल किया, वापस लेकर इमरान खान साहब ने ऐलान किया, और हमने देखा कि उसके बाद ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला, पीपल्स पार्टी निकली, फिर पीडीएम जो है उसने अब आके ऐलान किया जी हम 23 नहीं, फिर आगे 25 मार्च को मौलाना साहब ने कहा कि निकल रहे हैं। तो ये जो अब पेट्रोल की कीमत अगर हुकूमत ने नहीं बढ़ाई और पहले जिस तरह वापस की थी और अब प्रेशर था कि हम बढ़ाएंगे, तो इससे आपको लगता है कि हुकूमत को कुछ रिलीफ मिला है कि अब पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई? तो उसामा साहब, असल में जो अपोजिशन का नैरेटिव था वो तो जो वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रहे थे और जो बिल्डअप कर रहे थे, वो तो बेसिक डिमांड ये थी कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई की ऐसे लोगों की इस्तिताअत जो है वो जवाब दे गई है, कुल खरीद की इस्तिताअत जवाब दे गई है, आम आदमी को रोज़गार मिल नहीं रहा, वो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, और उसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। और इसकी वजह से अपोजिशन ने अपना पूरा नैरेटिव बिल्ड करना था। सही। और खान साहब ने वो जो नैरेटिव था उसको ठुस करने की कोशिश की कि जनाब पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, और उन्होंने कहा जी हम सस्ता कर रहे हैं, और उससे वो जो उनका नैरेटिव था वो जाहिर बात है कि जो कह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, और एक पूरी अदम एतमाद की तहरीक लॉन्च कर दी गई, पूरा अटैक कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर पर कि जनाब महंगाई जिसका बुनियादी मुतालबा था, जब हुकूमत ने महंगाई पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, बिजली की कीमतें कम कर दी, तो उसके बाद अपोजिशन के पास कुछ करने को नहीं था। एक तरह से उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। इसके बावजूद कि सारी बड़ी हैरत हुई, IMF के साथ उनका एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का, उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो $99 से बढ़कर जिस तरह आपको लगता है कि अब वो बयानिया जो है वो निकल गया, यानी वो महंगाई का वो नहीं, अब तो सियासत का हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ है शेख वकास अकरम साहब, सीनियर सियासतदान हैं। शेख साहब, आपको क्या लग रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, आप क्या कहते हैं? जी शेख साहब। हेलो। जी सर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप सीनियर सियासतदान हैं, आप भी देख रहे हैं चीजें, कुछ समझ नहीं आ रही, कभी कोई मुलाकात, कभी कोई एक तरफ स्टेटमेंट आती है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो डायनामिक्स है नंबर के हवाले से वो तो अपोजिशन के पास पूरा है, वो तो किसी को भी बल्कि वाफिर है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो पंजाब की पॉलिटिक्स को समझता है, मेरे ख्याल में उसको ज्यादा यहाँ पे फलसफा देने की जरूरत नहीं। मगर दूसरी तरफ हकीकत यह है, मतलब खास तौर पे ये मैं बिल्कुल इसको कहने में आज नहीं महसूस करता कि ये आखिरी रात भी मैनेज हो सकता है। बेशक वाफिर MNAs हों, ऑपोजिशन के पास इत्तेहादी इनके साथ हों, इसके बावजूद भी देखें ना, जो इनके MNAs हैं उनका बंदोबस्त तो ऑलमोस्ट उन्होंने किया है, चाहे ऑपोजिशन उसको मानती है नहीं मानती है, लॉयर उसके ऊपर अपनी कानूनी क्या देते हैं, वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उनके लिए तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। सारा इलेक्शन जो है वो पड़ा है इत्तेहादियों के ऊपर कि इत्तेहादियों को दिए वहां जाने से रोक नहीं सकेंगे या इलेक्शन से रोक नहीं सकेंगे, तो क्या होगा? ये तो आखिरी रात भी मैनेज हो सकते हैं। वो हुकूमत की लालच में इनके साथ मिले थे, और अगर वो इनके फायदे पूरे कर दिए जाते हैं तो वो वहां से वापस चले जाएंगे। वो मोस्टली इलेक्टेबल्स हैं, वो हवाओं पे इलेक्शन जीतने वाले तो है नहीं। हवाओं का इशू नून लीग वालों को होगा या PTI वालों को होगा। तो मैं ये कोई 100% वसूख से हाँ नंबर बनाने के लिए कह देंगे जी होएगा ही होएगा, तो ठीक है, नंबर तो है होने वाला, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर मेरे भाई ये आखिरी रात तक मैनेज हो सकता है। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि चांसेस है कि ये मैनेज हो जाए, उतने ही जितने के चांसेस है कि मैनेज ना हो। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ के आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के PTI के MNAs हैं उनके लिए मसाइल हैं, स्पीकर की रूलिंग भी आ सकती है, गवर्नमेंट फिर ये कि एक दिन पहले उन्होंने कहा डी चौक में जलसा भी है, धरना भी हो सकता है, मोब भी इकट्ठा हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। तो सर क्या अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, स्पीकर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल रूलिंग देते हैं जिसकी वजह से अपोजिशन बाहर आ जाती है, उसको एक मौका मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसके बाद गवर्नमेंट स्टेबल रह सकती है? क्या इस तरह की चीज़ के बाद अगर अपोजिशन को मौका मिल जाए, वो सड़कों पर आ जाए, तो मामला मजीद ख़राब नहीं हो जाएंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट अपोजिशन को किसने रोका इतने साल कि वो सड़कों पर ना आए? किसी ने भी नहीं रोका था। लोग मर गए महंगाई से, लोग मर गए हर चौथे दिन तेल की और बिजली की कीमतें बढ़ती रहीं।
क्यों नहीं बाहर आए? सर शेख साहब, वो आपको भी पता है कोई ताकत थी जो ये बार बार न्यूट्रल होने की बातें हो रही हैं, तो सर कुछ ना कुछ तो था ना। नहीं तो फिर गल तो फिर उसे ताकत आके मुक गई, फिर अपोजिशन और हुकूमत केड़ी गलती कहानियां सुना रहे नवाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।